हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी हंसत होंगे, मस्त होंगे और रिकवरी वालों से बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से डील कर रहे होंगे। तो दोस्तों, रिकवरी वाले जो होते हैं ना, प्यार की भाषा कभी भी नहीं समझते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा, इंसेंटिव इंसेंटिव पैसे ही से मतलब होता है। आपकी प्रॉब्लम से इनको कोई लेना देना नहीं है। आप इनको कितनी भी प्रॉब्लम बता दो अपनी, कुछ भी कर लो, एंड पर आकर के ये कहेंगे, सर चलो आपके पास कुछ भी नहीं है तो मिनिमम ही पे कर दो। अरे दोस्तों, अगर आपके पास मिनिमम ही पे करने के लिए होता तो आप डिफ़ॉल्ट क्यों करते। इन स्टूपिड लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं दोस्तों। और जब कस्टमर के पास कुछ देने के लिए नहीं बचता है ना, तभी वो आखिरी में ये सब चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसकी कस्टमर की कोई इंटेंशन नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि आप लोग कार्ड रोटेशन, एक लोन भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, एक कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरे कार्ड, दूसरे का तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, फिर आप ऐसा चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हो कि आप मिनिमम तक नहीं पे कर पाते, क्योंकि आपकी इनकम से 4-5 गुना बढ़ चुका होता है इनकम। जो इनका कार्ड के बिल और लोन जो पेंडिंग हो जाते हैं, आपकी इनकम से भी 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, घबराना किसी को नहीं है। आरबीआई ने हमको अधिकार दिया है सेटलमेंट का, जो कि हमारा अधिकार है। हमको उसके लिए, अगर आपको कर्ज के दलदल से बाहर निकालना है, तो हमारे लिए वो आखिरी ऑप्शन बचता है, जो कि रामबाण का कार्य करता है दोस्तों। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। आइए चलिए सुनते हैं। इस वीडियो में हमने आरटीपी डलवाई है और बहुत फनी मोमेंट है। एक भी मिनट आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको मजा नहीं आ पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो, हाँ अनिल कुमार जी बात कर रहे हो? जी, मत लगाओ, अनिल बोल दो, वो भी चलेगा। गुड इवनिंग सर, बात कर रही हूँ अर्चना, अर्ली सैलरी 5 से। बोलो। सर, और आपने जो लोन लिया उसका पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक, जान सकती हूँ? बड़ी दुख भरी दास्तां है मैम। टाइम है आपके पास ठीक है सुनने सर, के लिए? बताइए। हाँ, बोलिए। 10-15 मिनट चला जाएगा, तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? 10-15 मिनट बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। पेमेंट के रिगार्डिंग बताइए ना सर, क्यों नहीं कर रहे हैं पेमेंट, बताइए आप। कितनी पेमेंट डिले है? हाँ जी, कितनी? अपने सर देखिए, आपका यहाँ पे ना सर 46,949 है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें चार्जेस लग के टोटल आपका अब तक हो चुका है 61,446 रुपीज़। आपका चलिए EMI है सुनिए, 8,524 रुपीज़। क्या हुआ सर, क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हो आप? मैंने ये पैसे लिए थे, मुझे जाना था अपने गांव। जी और गांव में क्या है कि गांव में होता है ना, नुक्कड़ पर एक दुकान उकान खोल लेते हैं। जी तो हमने इधर से लोन लिया, हमने सोचा कि वहां पर दुकान जी। खोलेंगे। हम्म बस्ती है, बहुत अच्छी बस्ती है। हम्म। और हमने ट्रेन पकड़ा हम्म। और सीधा यूपी के लिए निकल पड़े। ओके। उधर फिर ट्रेन हमारा पहुंचा हम्म गोरखपुर जंक्शन पर। हम्म। वहां दो लड़के पढ़ने वाले कॉलेज के मेरे साथ बैठ गए। जी। हमारा तो स्लीपर था, बोले भैया 2 स्टेशन आगे उतर जाएंगे। हाँ और बोले 2 स्टेशन आगे उतर जाएंगे। हाँ। हमने बिठा लिया इंसानियत के तौर पर। जी। और एक स्टेशन आगे आया तो हमने उनको बोला कि तुम हमारा सामान देखते रहिएगा, हम्म और हम अभी आए 2 मिनट में। हमको प्यास लगा था, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकी हुई थी, तो हमने हम्म पानी की बोतल बाहर निकल के ली। तब हम्म। तक उन्होंने क्या करा, जो मैं पैसा ले गया था ना तुम लोगों से, जी। वो मेरे बैग में उनको पता नहीं कैसे पता चल गया पैसा था। तो वो हम्म रुमाल में बांध के रखे हुए थे। हम्म। उसमें अपना भी कुछ जमा पूंजी था, 50,000 के करीब, 1 लाख रुपया जी। था। उन्होंने कब निकाल के कब अपने पास वो जमा कर लिया। फिर उसके बाद ट्रेन चली, वो 2-3 स्टेशन आगे पहुंचे। हम्म और उन्होंने मेरे को अच्छे से बोला, भैया ठीक है चलते हैं। हम्म। और वो भाग गए। जी ठीक है, हम पहुंचे गांव अपने। जी। उधर हम गांव पहुंचने के बाद में हम जो जगह बनवाना था, उसमें 3 टपरा हम्म जो डलवाना था,
हम जोश में तो थे ही, अपना व्यापार चालू हम्म, करेंगे। जी। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने वो लड़का को बुलाया, हमने बैग चेक नहीं करा तब तक। हम्म, हमने देखा, बैग चेक करा और उसको देखा तो जो हम्म, हमारा रुमाल था जिसमें हम पैसा बांधे हम्म, रखे थे वो वहां हम्म, नहीं मिला। हमारा जमीन आसमान पैरों से खिसक गया। हम हम्म, अपने हम्म, मुंबई फोन मिलाए हम्म, कि अपना लड़का लोग को पूछे कि तुमने तो नहीं पैसा निकाल लिया है। हम्म, बोले नहीं, हमने तो नहीं निकाला है, और हम हम्म, अपने हाथों से रखे थे बैग में। हाँ, तो हम इतना माथा पकड़ के मारे, वो हम्म, पैसा मेरा 1 लाख रुपया डूब गया। हम्म, और वो 50,000 भी किसी से कर्जा लिया था, किसी दूसरी ऐप से। जी, 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 अब नौकरी है, उसमें तो कमरे का भाड़ा ये सब निकल जाता है। जी। अब कैसे मैं पे करेगा, तुम खुद बताओ। मेरी दुख भरी दास्तां से अगर तुम्हारा मन पसीजा हो तो बताओ। देखिए सर, अभी तो फिलहाल आपको हम एक ऑफर दे सकते हैं जिसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लिया था सिर्फ हम्म 46,949, ठीक, इसका हाफ अमाउंट मतलब 20,000, 20,000 में ही आपका लोन क्लोज करके दे सकते हैं हम। अगर आप अभी एग्री हो तो उतना आप कर दीजिए, आपका लोन क्लोज हो जाएगा, और वो भी प्रॉपर लेटर के साथ। तो अभी इससे ऊपर या फिर उससे नीचे हम कोई हेल्प नहीं कर सकते आपकी। आपका जो भी आपके साथ हुआ, आपने उस टाइम पे लोन लिया, कंपनी ने दिया, राइट सर? अभी वो तो रास्ते में बात आपके साथ ठीक क्या है हुआ आपकी, वो। लेकिन मेरा इतना बड़ी जी, जी। दुर्घटना हो गई। हाँ, हाँ, मैं वही 15 चीज़ दिन तो बता रही हूँ खाना ना नहीं सर। खा पाया। कोई मैं भी आपकी जगह रहेगा गरीब तो सर आदमी है। उसके साथ वही मैं होगा कोई सर। इतना आपके टाटा बिरला के यहाँ एटलीस्ट आपके नौकरी नहीं करता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं सर, कोई भी रहे, एटलीस्ट आपकी जगह हम भी रहेंगे तो हमको भी, हमारा भी, किसी का भी 1 रुपये भी खोता है ना तो बंदा उसको ढूँढता है कि किधर है। तो आई एग्री, मैं समझ सकती हूँ आपने जो भी बताया। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप रॉन्ग बता रहे हो। ठीक है, तो आपने अभी हेल्प में आपको इतना ही कर सकती हूँ सर, अगर आप भर सकते हो, आपका लोन क्लोज कर सकते हो, तो जो आपने लिया है सिर्फ उसका आधा परसेंट मतलब 50% में हम आपको लोन क्लोज करके दे रहे हैं, अगर आप पे करने रेडी हो तो। देखो। 20,000 में आपका लोन क्लोज हो जाएगा। और उससे ज़्यादा हेल्प एक और कर सकते हैं कि अगर आप ये 1 पार्ट में नहीं कर सकते हम्म, तो हम ये लोन आपको 2 पार्ट में भी दे सकते हैं। एटलीस्ट कैसा कि जो आपको 20,000 देंगे उसका 10,000 आप इस मंथ में कर दीजिए, हम्म। बाकी का 10,000 नेक्स्ट मंथ, मतलब 2 पार्ट में भी करवा देंगे जिससे आपको देखो, बर्डन कम आएगा। अगले जी, महीने मेरे पास पैसा आएगा कहीं जी, से, जी, 15,000 रुपये, ओके, और अगले मंथ कर देना। अगले मंथ 20 कब तक सर? तारीख के बाद में कभी भी। 20 तारीख को आएगा मेरे पास 15,000 रुपया, जी, वो मैं दे दूंगा, कर देना क्लोज। बाकी का 5,000 रुपये वो कहाँ से अरेंज करोगे आप सर? मैं तो 15 ही दे पाऊंगा, प्लीज इतने में करवा दो। तो आपका लोन क्लोज नहीं होगा ना सर। आप मेरी 46,000 हेल्प तो नहीं आप, करोगी, मेरी दुख भरी दास्तां अभी के इससे बाद ज़्यादा में। क्या हेल्प करूँ, आप खुद सोचे ना। 46,000 में हम आपको 20,000 दे रहे हैं। 20,000 में आपका लोन खुद सामने से हमने सुना, आपका सब प्रॉब्लम सामने से आपको हम 20,000 में दे रहे हैं। उससे बड़ी चीज़ की पहली बात तो 1 पार्ट में करना रहता है। फिर भी हम अपने सीनियर से बात करके जो है, अपने क्लाइंट से बात चलो, करके आप वो एक बार अपने क्लाइंट से पार्ट में बात कर लो। करेंगे। मेरी दुख भरी दास्तां के लिए मैं वादा नहीं करता हूँ, कोशिश करूंगा 18,000 तक का कहीं से अरेंज हो जाए। अगर उस 20,000 में 1 रुपये भी कम होगा सर ना तो नहीं हो पाएगा सेटलमेंट। मैं आपके 2,000 लेके ना बहुत बोलते हैं ना कि कंपनी बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी, बट कैसा है ना, आपका जो सेटलमेंट अमाउंट जो आपको बॉर्डर से निकलेगा ना वो अप्रूवल ही नहीं लेगा। अगर एक बार अप्रूवल नहीं हुआ तो फिर लोन पे ही आपका क्लोज नहीं होगा। अरे आप अगर दीदी, 18,000 भी भरोगे सर दीदी तो नहीं एक हो काम करो, पाएगा। सुनो दीदी, एक काम जी, करो। जी अपने बॉस बोलिए। के पास जाओ, उस बॉस को बोलो कि कस्टमर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, जी, और तुम उसको 18,000 में करके दे दो। अपना नाम बोलना कि मेरे लिए प्लीज, जी, आगे वाले केसों में दूसरा करवा देना जी, किसी का प्लस माइनस। आप एक बार जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि जी, इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इनके साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना हो गया है। जी,
और बोलो वो कर देगा, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए कर देगा, ओके तुम्हारा डेली का काम है। ओके। हाँ ठीक है। मैं एक बार बात करती हूँ सर, बट आपका 20,000 से कम में नहीं होगा पॉसिबल। फिर भी मैं आपसे अपने सर से बात करके देखती हूँ, ठीक है? और जो भी रहेगा डिटेल्स मैं आपको। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। जी सर, बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ चलो दीदी इतनी हेल्प करो, अपने बॉस के पास जाओ उठ के और उससे प्यार से बात करो आप थोड़ा। 1 मिनट लाइन पे रहो ना सर, 1 मिनट ठीक है मैं लाइन पे हूँ, लाइन पे। मटका लगा हाँ, लेना एक बार मेरे लिए प्लीज। ओके 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 सर, 1 मिनट। मटका लगाओ ना अपने टीएल को, मैनेजर को। ऑडियंस सुना आपने? दा बॉस तो दा बॉस ही है दोस्तों। हेलो मैडम। हेलो मैडम। दोस्तों वीडियो में बने रहना, अभी लाइन होल्ड पर है। हेलो मैडम। टू बी कंटिन्यू फ्रेंड्स, द कॉल इज ऑन द होल्ड। She is requesting his relevant officers and demanding settlement offer in 18,000 as per our request. हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब आपको ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर के आता रहेगा, मजा भी होगा, इंफॉर्मेटिव भी होगी। और मेरा वादा है दोस्तों, नेगोशिएशन करना तो आपको मैं सिखा ही दूंगा, कुछ सिखा पाऊं या ना। हाउ टू क्रैक डील अकॉर्डिंग टू यू ऑडियंस। हेलो मैम। 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 हेलो। 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 हाँ जी। हाँ, अनिल वर्मा बात कर रहे हो ना? जी। क्या हुआ सर, 5 से बात कर रहे हो ना, क्यों नहीं कर रहे पेमेंट आप 5 का? कौन हो तुम? अनामिका बोल रही हूँ 5 से। हाँ बोलिए सर। कौन बात कर रही हो? बोला ना मैंने पहले, अनामिका बात कर रही 5 से। हम्म। क्यों नहीं कर रहे पेमेंट आप? क्या दिक्कत है वो तो बताइए सर। बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा है। क्या बोल रहे हो? पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ, बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी तुम्हारा दिल तोड़ने का नहीं है। सॉरी वैसे फॉर हमने आपको। दैट। सर देखिए, अगर आप नाटक कर रहे हो ना, प्लीज बंद कीजिए ये सब। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपकी आपकी प्रॉब्लम समझ के ही मैंने आपको पार्ट पेमेंट करने के लिए इंस्टॉल ये बताया था कि सेटलमेंट आप ईएमआई में भी ले सकते हो, तो आप वो भी नहीं कर रहे हो सर। आप जब भी बोल रहे तो थे मैंने अगले 18,000 महीने अरेंज कर पैसा दिए। क्या, मुझे ये तो बताओ। 18 महीने अगले महीने कैसे आने वाला पैसा, वो बताओ ना मुझे आप। वही तो, कहाँ से आएगा? अरे सर, अभी कैसे अरेंज कर रहे हो? अभी कैसे आपने अरेंज किया था 18,000 करने के लिए, कैसे अरेंज हो आप? वैसे अगले उधार महीने भी करो ना। उधार लिया था किसी से, हाँ तो ले लीजिए सर उनसे आप फिर से। वो नहीं दे रहा है मेरे को अब। वो पैसा भी 18,000 भी वापस लेने के लिए बोल रहा है। क्या करने का सर अभी बताइए। 18,000 लास्ट ऑप्शन है। अच्छा, एक बात बताओ सर, आपको ना हम समझ के लेते थे आपका प्रॉब्लम, पर आपने अभी तक लोन का 1 भी रुपये नहीं लिया। कोई कैसे पेमेंट करके दे दो और बाकी का नेक्स्ट मंथ सेटलमेंट करो आप अभी। हाँ। पार्ट पेमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ सेटलमेंट लो। कौन बोल रही हो?
बोलो। कौन बोल रही हो? कौन बात कर रही हो? किससे बात करनी है? कौन बात कर रहे हो? पिस वर्मा। अनिल वर्मा ना? पिस अनिल वर्मा की कौन बात कर रहे हो? उसका जानी दुश्मन। हाँ। उसको पैसा दिया है मैंने। तो हाँ जी। जी नमस्कार सर, आरुषि बात कर रही थी। आपका राम सर को आपका पेमेंट पेंडिंग है जी, पेमेंट नहीं हुआ। कितना चल रहा मैडम पेमेंट? 1 मिनट जी, बता देती हूँ। हाँ अनिल जी, आपका टोटल ड्यू है 20,000, क्लोजर है आपका 12,240। हाँ जी। जी क्लोजर है 12,240। बताओ क्या बताना है? बोलो। पेमेंट पेंडिंग का जो पे करवा दीजिए सर, करवाया नहीं आपने। हैं? 3 दिन से यही बोल रहा हूँ। बताओ क्या नाम है मेरा पूरा? अनिल कुमार वर्मा। अनिल कुमार वर्मा। हाँ बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो जी? हाँ बोल रहा हूँ, सेटलमेंट करवाऊंगा इसका। हेलो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ सेटलमेंट करवाऊंगा इसका। अच्छा जी, सेटलमेंट करोगे? सेटलमेंट कर दीजिए, 10,000 में हो जाएगा आपका। इतना टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट आपका 20,000 है जी। 20,850 रुपए। मैडम जी इतना तो नहीं दे पाऊंगा जितना आप बोल रही हो। 10,000 कर दीजिए, 10,000 में हो जाएगा कि 9,000 आपने लिया था। हैं? 10,000 में हो जाएगा क्लोज। 9,000 हमने लिया था। जी हाँ? जी जी। 20,000 क्यों बता रही हो? टोटल चार्जेस पेनल्टी लगा के हो गया ना सर। नहीं मैडम जी, 1,000 में हो सकता है तो बता दो, करवा लें नहीं इतना ही। होगा सर, कॉल कर दो। नहीं होगा, कॉल कर दो, कोई फायदा ठीक नहीं है, है। कोई फायदा ना तो ठीक है। दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है। कर्ज के दलदल में अगर आप फंस चुके हो और हमारी हेल्प की आवश्यकता है, आपको महसूस हो रही है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वो हमारे दाबॉस सर का है। आप उनसे संपर्क कर सकते हो। वो आपकी 101% इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने में आपकी हेल्प बिल्कुल करी जाएगी। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, चिंता तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है दोस्तों। चिंता से सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमको नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना है, हमको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। और पॉजिटिव चीज़ें सोच के समझ के हमको इन सब चीज़ों पर ठंडे दिमाग से काम लेते हुए इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जो भी हेल्प चाहता है वो स्क्रीन पर नंबर दिए से हमसे संपर्क करे, कॉलिंग कर ले या व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट हो जाए। हम आपको अपनी पेड सर्विस की डिटेल दे देंगे। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हो, मज़ा कर रहे हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो कमेंट ज़रूर करा करो दोस्तों। उससे हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है। और जब हमको मोटिवेशन मिलती है तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आएंगे दोस्तों, जिससे आप सीख सको कैसे रिकवरी के कॉल्स को, हैरासमेंट को रोकते हैं, कम करते हैं, और आप कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप सेटलमेंट करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर करा करो। हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो अपनी लोकेशन और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए और हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों हमारे जो वीडियो है या हमारा चैनल है इसको शेयर कर दिया करो। सबसे सब्सक्राइब जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल हैं, उनको शेयर कर दो, ताकि अगर वो भी परेशान है, कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, तो हम उनकी मदद कर सकें और उनको भी इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकें। तो फिर मिलते हैं नई किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।